सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। जंगल के सारे नदी नाले जम चुके हैं। सारे हरे भरे पेड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक चुके हैं। लाडो अपने घोंसले में बैठी खिड़की से बाहर देखती है। बाहर बर्फबारी के साथ साथ तेज और ठंडी हवा मुंह को आ रही थी। पिंकी बेटी, आज तो बाहर खून जमा देने वाली ठंड है। हमारे पास तो गर्म कंबल भी नहीं है। आज रात कैसे गुजरेगी? माँ, आप चिंता ना करें, हम आज रात भी घर में आग जला के घर को गर्म कर लेंगे। अरे नहीं नहीं पिंकी बेटा, इस ठंड में गर्म कंबल बहुत जरूरी है। आप रुको, मैं माँ के पास जाती हूँ। उनके पास कोई पुराना कंबल जरूर पड़ा होगा। ठीक है माँ, आप ध्यान से जाना, बाहर तो बहुत ठंड है। लाडो अपने घर से निकल जाती है। ठंडी हवा की वजह से लाडो का चेहरा सर्द पड़ जाता है। बहुत मुश्किल से लाडो अपनी माँ के जंगल पहुँच जाती है। माँ, क्या तुम्हारे पास कोई पुराना कंबल है? अरे हाँ बेटी, मेरे पास एक पुराना कंबल तो घर में पड़ा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा फटा है। कोई बात नहीं माँ, मैं सिलाई कर लूंगी, आप मुझे वो कंबल दे दो। लाडो अपनी माँ से कहती है। आपका बहुत शुक्रिया माँ, बस ये सर्दी के 4 दिन निकल जाएं, अगली सर्दी आने तक मैं नया कंबल ले ही लूंगी। लाडो बेटी, अगर आप सिलाई कर सकती हो तो ये कंबल आप ले जाओ। पर माँ, भाई और भाभी कहाँ हैं? वो बाजार गरम कपड़े लेने गए हैं। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, पिंकी मेरा घर पे इंतजार कर रही है। लाडो वो पुराना कंबल लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर सामने से लाडो का भाई और भाभी भी आ जाते हैं। अरे लाडो, तुम कहाँ से आ रही हो? भैया, मैं जरा माँ के पास गई थी, मुझे कुछ जरूरी काम था और मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए जल्दी वापस आ गई। अरे लाडो, ये बैग में क्या है? भाभी, मैं माँ से पुराना कंबल लाई हूँ। पिंकी को बहुत ठंड लग रही थी। अजी, घर में तो कोई भी पुराना कंबल नहीं था, फिर ये माँ ने कौन सा कंबल दे दिया? और अब तो मुन्ना भी अंडे से निकलने वाला है। अरे ये तो वही कंबल है ना जो थोड़ा सा फटा हुआ है। हाँ भैया, ये फटा हुआ कंबल है, लेकिन माँ ने मुझे दे दिया है, मैं इसे सिलाई कर लूंगी। लाडो, ये मैं कंबल आधी कीमत पर लाया था, क्योंकि मुन्ना आने वाला है ना, उसी के लिए लिया था। लाडो, तुम बुरा ना मानो, लेकिन ये कंबल हमें वापस दे दो, हमने 3 महीने से इसे संभाल के रखा है। अरे भाभी, ये पुराना कंबल था, इसलिए माँ ने मुझे दे दिया। लाडो की भाभी जरा ऊंची आवाज में बोलती है। अगर ये कंबल पुराना है तो हमें पुराना ही दे दो, कहा ना इसकी जरूरत है। लाडो डर जाती है और वो कंबल अपने भाई को दे देती है। चलो अब घर चलते हैं, आज रात तो ठंड भी ज्यादा होगी और रात भी होने वाली है। लाडो के भाई और भाभी वहाँ से चले जाते हैं और लाडो वहीं बैठी उन्हें देखती रहती है। अरे, भाई तो बहनों के लिए बाप की जगह होते हैं, लेकिन मेरा भाई तो मुझे एक पुराना कंबल भी नहीं दे सका। लाडो उदास होकर घर वापिस आ जाती है। माँ, क्या हुआ? क्या कंबल नहीं था नानों के पास? हाँ पिंकी बेटा, तुम्हारी नानों पास कंबल नहीं था। आज की रात भी हमें ठंड में गुजारनी होगी, रात हो जाती है। रंगू जी, जल्दी से आग जला दो, आज तो मेरी हड्डियाँ जम जाएंगी, आज तो बहुत ठंड लग रही है। रीमा, मैं क्या करूं, लकड़ियां गीली हैं, कहीं पे भी आग लग नहीं रही। रंगू जी, लाडो के पास सूखी लकड़ियां हैं, जाओ उससे ले आओ। रीमा, ऐसे हमें लाडो लकड़ियां नहीं देगी। ठीक है रंगू जी, मैं जाती हूँ, मैंने लाडो से 200 रुपए लेने हैं। आज या तो मैं 200 रुपए लेकर आऊंगी या सूखी लकड़ियां लेकर आऊंगी। रीमा घर से निकलकर लाडो के घोंसले के बाहर आ जाती है। लाडो, अरे ओ लाडो, दरवाजा खोलो, मैं हूँ रीमा। लाडो जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अरे रीमा भाभी, क्या हुआ? लाडो, मुझे बहुत जरूरत पड़ गई थी पैसों की, इसलिए तुम मेरे 200 रुपए वापस कर दो। लेकिन रीमा भाभी, आपने मुझे खुद कहा था कि आप ये पैसे 2 महीने बाद वापस लोगी। अरे हाँ लाडो, मैंने कहा था, लेकिन अब मुझे जरूरत पड़ गई है, इसलिए मुझे पैसे अभी चाहिए। लेकिन रीमा भाभी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। तो फिर ठीक है, मुझे अपनी सूखी लकड़ियाँ दे दो। अरे रीमा भाभी, मेरे पास तो गरम कंबल भी नहीं है, इसलिए मैं आग जलाकर घर को गरम कर लेती हूँ। आपके पास तो गरम कंबल भी है। हाँ हाँ, गरम कंबल में भी बहुत ठंड लगती है, इसलिए तुम मुझे सूखी लकड़ियाँ दे दो। लाडो, चुपचाप मुझे सूखी लकड़ियाँ दो, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर रही।
लाड़ो रीमा से बहुत मिन्नत करती है, लेकिन रीमा उसकी एक नहीं सुनती और उसके घर में चली जाती है। रीमा सूखी लकड़ियाँ उठाकर वापस आ जाती है। माँ, अब हम क्या करें? आज की रात तो आग भी नहीं जलेगी। आज रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ पिंकी बेटा, ऐसी गुर्बत से तो अच्छा है ऊपर वाला हमें मौत ही दे दे। माफ करना बेटा, मैं आपकी कोई भी खुशी पूरी ना कर सकी। ऐसा कहकर लाड़ो जोर जोर से रोने लगती है। आधी रात को ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लाड़ो और उसकी बेटी घोंसले में ठंड से कांप रही थी। माँ, मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? क्या आइडिया है बेटा? माँ, घर में बैठकर ठंड ज्यादा लगती है, इसलिए हम बाहर जाकर पकड़न पकड़ाई खेलते हैं। उससे हमारा शरीर गर्म रहेगा और हमें ठंड भी नहीं लगेगी। अरे पिंकी बेटा, क्या मतलब? क्या हम ये पूरी रात खेल में गुजारें? हाँ माँ, जब दिन में धूप आएगी तब हम दोनों माँ बेटी दिन में सो लेंगे। दोनों माँ बेटी घर से बाहर आ जाती हैं। माँ, मुझे पकड़ ले, मुझे पकड़ ले। पिंकी आगे आगे भागती है और लाड़ो उसे पकड़ने पीछे पीछे। उड़ते उड़ते पिंकी बहुत आगे निकल जाती है। अरे पिंकी बेटा, रुक जाओ, आपने तो मुझे थका ही दिया। आपने तो मेरी ठंड पूरी तरह उतार दी। वो दोनों खेलती खेलती पहाड़ों की दूसरी तरफ चली जाती हैं। अरे वाह, ये खेल तो बहुत अच्छा है, मैं भी खेलूंगी इनके साथ पकड़न पकड़ाई। नटखट परी उन दोनों माँ बेटी के पास जाती है। अरे दोस्तों, मुझे भी खेलना है आपके साथ। आप कौन है? मम्मा, देखो ना, एक परी आई है। लाड़ो थोड़ा पीछे बैठी थी, वो भी आगे आ जाती है। अरे, क्या हमसे कुछ गलत हुआ है? क्या हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो आपके साथ खेलना चाहती हूँ। आप उड़े, मैं आपको पकड़ती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप और पिंकी उड़ो, मैं आप दोनों को पकड़ती हूँ। हाँ माँ, नटखट परी के साथ उड़कर बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो दोनों उड़ जाती हैं और लाड़ो उन दोनों को पकड़ने लगती है। जैसे ही लाड़ो उनके पास आ जाती है, नटखट परी एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। नटखट परी, मैंने आपको देख लिया, आप उस पेड़ के पीछे छुपी हो। अरे दोस्तों, आज बहुत मजा आया। क्या आप लोग कल भी मेरे साथ खेलने आओगी? हाँ नटखट परी, अगर हमें सूखी लकड़ियाँ और गर्म कंबल ना मिला तो कल भी हम जरूर आएंगे। ये सुनकर नटखट परी हैरान हो जाती है। गरम कंबल और सूखी लकड़ियाँ? क्या आप लोग ठंड से बचने के लिए ये खेल खेल रही थी? अरे हाँ नटखट परी, और क्या हम शौक से खेल रही थी? तो फिर ठीक है, आप जैसे ही घर जाओगी आपको सब मिल जाएगा, गरम कंबल भी और सूखी लकड़ियाँ भी। लेकिन कैसे नटखट परी? क्योंकि वो सारी चीजें मैंने आपके घर में पहुंचा दी हैं। जैसे ही वो दोनों घर वापस आती हैं, बहुत हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उनका घर बहुत गर्म हो गया था। घर में एक हीटर रखा हुआ था और दोनों के लिए एक एक गरम कंबल भी, और एक तरफ सूखी लकड़ियां भी पड़ी थी। नटखट परी खिड़की से बोलती है, दोस्तों, रसोई में गर्मा गर्म खिचड़ी पड़ी है, वो आप खा लेना और मेरे साथ कल खेलने जरूर आना। ये सुनकर लाड़ो और पिंकी हंसने लग जाती हैं। फिर नटखट परी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।